नमस्कार, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी हैं। हमारा वादा है सच, निष्पक्ष और सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी के पालासियो मॉल कैंपस में मारपीट और फायरिंग का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने अब तक एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मॉल में एंट्री को लेकर गार्ड्स के साथ हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लाइसेंसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस और कार जब्त कर ली है। लखनऊ पुलिस ने मॉल के गार्ड्स और बाउंसर्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया। सीसीटीवी वीडियो में लोगों को घुसे और लाठी से मारते नजर आ रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में 50,000 का इनामी बदमाश बलराम ठाकुर मारा गया। क्राइम ब्रांच की स्वैट टीम ने अनिल दुजाना गैंग के गुर्गों को एनकाउंटर में घेर कर दिया। वेब सिटी थाना के अंडरपास में यह मुठभेड़ हुई। 3 पुलिस वाले जख्मी हैं। 2 दिन पहले 2 कारोबारियों को लाखों के रंगदारी की धमकी दी गई थी। अमेरिका ने H-1B वीजा फीस पर दी सफाई। सिर्फ नए H-1B वीजा आवेदकों पर $1 लाख की सालाना फीस लगेगी। पुराने वीजा धारक, भारतीय और प्रोफेशनल्स पर ये लागू नहीं होगा। भारत ने अमेरिकी H-1 वीजा की फीस बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की। कहा, फैसले से होगा मानवीय असर। यूएस में रह रहे भारतीय परिवारों पर इफेक्ट होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रतिभाओं की आवाजाही से दोनों देशों को फायदा है। उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इस मामले को सही ढंग से हैंडल करेंगे। AIMIM चीफ ओवैसी ने H-1B वीजा फीस के मामले में मोदी सरकार पर निकाली भड़ास। कहा, सालों की दोस्ती का दावा धराशायी हो गया। माहौल बनाने और बर्थडे विशेष से विदेश नीति नहीं चलती। H-1B वीजा फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी के बर्थडे रिटर्न गिफ्ट से हर भारतीय दुखी है। अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। भारत की विदेश नीति कमजोर है। राहुल गांधी के बयान को JDU ने बताया गलत। कहा, पीएम को कमजोर कहना भारत की शक्ति को अंडरएस्टिमेट करना है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान को बकवास बताया। कहा, उन्हें मालूम ही नहीं क्या बोलना है। आप चीफ अरविंद केजरीवाल ने पूछा, पीएम इतने बेबस क्यों है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज मोरक्को का दौरा। विपक्षी बैठक में हिस्सा लेंगे। कैसाब्लांका में TSL फैक्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे। GST में कमी की वजह से अमूल के 700 प्रोडक्ट सस्ते करने का ऐलान। 22 सितंबर से घी 40 रुपये प्रति लीटर जबकि 1 किलो प्रोसेस्ड चीज 30 रुपये तक सस्ता हो जाएगा। अमूल ने बटर और फ्रोजन पनीर की कीमत में 4 रुपये तक की कटौती की। आइसक्रीम, चॉकलेट, बेकरी प्रोडक्ट, स्नैक्स की कीमत में भी आएगी कमी। मदर डेयरी के प्रोडक्ट भी 22 सितंबर से 2 रुपये से 30 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती जबकि घी 30 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। सस्ता हुआ ट्रेनों में मिलने वाला रेल नीर। GST घटने के बाद रेलवे ने 1 लीटर वाली पानी की बोतल की कीमत 1 रुपया घटा दी है। गृह मंत्री मिश्रा ने GST सुधारों को लेकर पीएम की तारीफ की। कहा, मोदी जी ने संवैधानिक वादा पूरा किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। GST सुधारों को लेकर समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बिहार में अब तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द के इस्तेमाल का आरोप। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। लखेंद्र पासवान के मुताबिक तेजस्वी यादव की वैशाली जिले की महुआ में शुक्रवार को हुई जनसभा में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कह गए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी वीडियो को शेयर किया है। बीजेपी के वीडियो में मंच पर तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तभी RJD के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की मां को गाली देनी शुरू कर दी। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पीएम की मां के लिए अपशब्द को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पीछे पूछा, क्या यही है विपक्ष की राजनीति? डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा, मां बहनों को गाली देना ही विपक्ष का संस्कार और हथियार है। बिहार की जनता इस गंदी राजनीति का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। महुआ से RJD विधायक मुकेश रोशन ने उसी सभा का वीडियो शेयर कर बीजेपी के वीडियो को बताया एडिटेड। कहा, ऑडियो तोड़ मरोड़ कर बदनाम करने की साजिश रची गई। तेज प्रताप ने RJD में वापसी से किया इनकार। इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, कसम खाता हूं बुलाने पर भी RJD में वापस नहीं जाऊंगा। तेज प्रताप ने परिवार और पॉलिटिक्स को बताया अलग अलग। कहा, तेजस्वी छोटे भाई हैं, उनको आशीर्वाद है, बहनें प्रचार करने आए तो उनका स्वागत है।
तेजप्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा, जनशक्ति जनता दल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। एआईएमआईएम को हमारे पास आना चाहिए। तेजप्रताप ने कहा, एसआईआर चुनावी मुद्दा नहीं, राहुल गांधी सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे हैं। प्रशांत किशोर फिल्म केपीके हैं। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने फिर कहा, तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के सीएम फेस, इसमें कोई शंका नहीं है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं, संविधान बचाना मुद्दा है, सीएम तो जनता तय करती है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष के सुर अलग अलग। राजेश राम ने दिया गोलमोल सा जवाब। कहा, सब तय हो गया है, समय पर बताएंगे। पटना में 24 सितंबर को होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले राजेश राम, किसी पर दबाव बनाने के लिए बैठक नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में बिहार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, अलग अलग सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बोले, गठबंधन पर कोई बात नहीं। रूनी आचार्य के समर्थन में खुलकर आए तेज प्रताप का, हमारी बहनों का जो अपमान करेगा उन पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर इशारों में तेज प्रताप का हमला। कहा, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के लोग हर दल में घुसे हैं। मैं जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहता। भ्रष्टाचार को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर एनडीए पर साधा निशाना। कहा, एनडीए के नेता आरजेडी से भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। नीरज कुमार बोले, वो सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बोलने के अलावा उनका काम ही क्या है। पिता अशोक चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर के आरोपों पर भड़की सांसद शांभवी चौधरी का बिना सबूत के वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। सांसद राजेश वर्मा बोले, 201 थीम म्यूजिक बजता है। इंडिया में मतभेद से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का इनकार। कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को सत्ता में लाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, बिहार के लोग एनडीए की सरकार से खुश हैं। आज जंगलराज घोटालों और भ्रष्टाचार से मुक्त है प्रदेश। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में पटना पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। कहा, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर साफ है कि डबल इंजन की सरकार आ रही है। दिल्ली में एनए से अजित डोभाल से मिली कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सुरक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बरेली के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक बोले, हमारी सरकार जन जन को जोड़ने का काम कर रही है। ब्रिजेश पाठक ने कहा, हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। कहा, लोग अगर एकजुट नहीं रहे तो देश टूट जाएगा। सीएम ममता बनर्जी बोली, हर किसी का अपना धर्म और दर्शन होता है, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, अल्पसंख्यक मतदाता भी यहाँ नाखुश है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी अल्पसंख्यक मतदाताओं को जरूरी सुविधाएं देने में असमर्थ है, इसीलिए उनकी धार्मिक भावनाओं से खेल रही है। नागपुर में गरबा मंडपों के लिए वीएचपी ने नई गाइडलाइंस जारी की। माथे पर तिलक, हाथों में रक्षा सूत्र होना चाहिए, आधार कार्ड दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। लखनऊ के गोमती नगर में दबंगों ने एक युवक की पिटाई की। 5 सितंबर को एक रेस्तरां में खाने के बाद पैसे मांगने पर हुआ था विवाद। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। सौमेंद्र यादव नाम के एक दबंग का एक रेस्तरां मालिक से विवाद हुआ। बीच बचाव करने आए एक युवक की दबंग और उसके साथियों ने पिटाई कर दी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में आईआईटी में एक छात्र का शव मिला। बीआर अंबेडकर हॉल में फंदे से लटका मिला हर्ष कुमार पांडेय का शव। झारखंड का रहने वाला 27 साल के हर्ष की मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है, रिपोर्ट का भी इंतजार है। दिल्ली के शाहदरा में रेडीमेड गारमेंट्स की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली के बीएमडब्ल्यू केस की आरोपी गगनप्रीत की बेल याचिका पर सुनवाई चली। अब 24 सितंबर को होगी हियरिंग। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में बोले सीएम योगी, अपराधी मारीच की तरह आया, गोली लगी तो चिल्लाने लगा। सीएम योगी ने कहा, यूपी में कानून तोड़ा तो यही अंजाम होगा। महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वाले पुलिस की गोली से ही छलनी होंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, उनका एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है। सीएम योगी की बायोपिक पर अखिलेश यादव का तंज। कार रिलीज होने से पहले ही पिक्चर फ्लॉप हो गई।
यूपी के डिप्टी सीएम का अखिलेश पर पलटवार, कहा सपा के कुकर्मों को भूली नहीं है जनता। अलीगढ़ में सरकारी पोर्टल हैक कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 597 फेक बर्थ सर्टिफिकेट के साथ 6 लोग पकड़े गए। गोंडा में एक सिरफिरे ने घर में घुसकर एक महिला पर चाकू से हमला कर दिया। मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। भिवंडी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, 50 फीट तक सड़क पर घसीटता चला गया परिवार। जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार, बैरक तोड़ने के बाद रबर पाइप के सहारे 27 फुट ऊंची दीवार फांदकर भाग गए। ओडिशा के कोंझर में जंगली हाथी का आतंक, बाजार में घुसा हाथी, लोगों में मची अफरा तफरी। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाला। सीतापुर के महौली इलाके में दहशत बन चुकी बाघिन पर कसा गया शिकंजा। बीती रात ट्रैंक्विलाइज करके एक्सपर्ट्स ने पकड़ लिया। पिछले 29 दिनों में अलग अलग जगहों में बांधे गए 4 पडवों को खा चुकी थी बाघिन। पकड़े जाने के बाद वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश से भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों के डूबने से कई गांव का संपर्क कटा, लोगों को आवाजाही में हो रही मुश्किल। नदी के जलस्तर बढ़ने से फसलों को भारी नुकसान। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पुरी में बीती शाम हुई तेज बारिश, आम जनजीवन बेहाल रहा। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में जलभराव, सड़क यातायात पर पड़ा बुरा असर। जोबिंदर का पार्थिव शरीर बीती रात दिल्ली लाया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हवाई अड्डे पर जाकर श्रद्धांजलि दी। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गो ने भी जोबिंदर के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के बाद जोबिंदर का निधन हो गया था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मस्तीचक के अखंड ज्योति आई अस्पताल के सामुदायिक केंद्र का भूमि पूजन किया। 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा ये केंद्र। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का लक्ष्य हर साल करीब 4 लाख ऑपरेशन होने हैं। इलाज के साथ टीचिंग और रिसर्च का काम भी होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में पहला ब्रेक थ्रू धनसोली और शिलफाटा के बीच 4.8 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निरीक्षण किया। अगस्त 2027 में देश में दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, आम आदमी की जेब को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा किराया। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 23 सितंबर को उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नेपाल में जंजीर ग्रुप ने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार करने की मांग की। आंदोलन के दौरान गोलीबारी और 19 आंदोलनकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला सुपर 4 में दोनों टीमें आमने सामने। रात 8 बजे से दुबई में शुरू होगा यह मैच। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मैचों में भारत का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 14 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 10 में भारत को जीत मिली। 3 मैच में पाकिस्तान जीता, 1 मैच टाई रहा। एशिया कप में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चराया है धूल। एशिया कप के 4 में से 3 मैचों में भारत ने लहराया जीत का परचम। 1 मैच जीतने में सफल रहा पाकिस्तान। एशिया कप के पहले सुपर 4 के मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। बांग्लादेश ने 4 विकेट से जीत हासिल की। लीग मैच में श्रीलंका से हारा था बांग्लादेश। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए जीत के लिए 169 रनों का टारगेट दिया। बांग्लादेश ने 20वें ओवर में 6 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। दिल्ली में खेले गए महिला क्रिकेट वनडे सीरीज के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया।